बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आप श्री दूसरी पातशाही जी श्री परमहंस दिव्य ज्योति स्वरूप थे। आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीवन का ध्येय बना लिया था। सेवा, विनम्रता, सहनशीलता तथा श्री चरणों में अनन्य अनुराग की साक्षात प्रतिभा थे। आप पर श्री परमहंस दयाल जी अत्यंत प्रसन्न थे। आप जो कुछ थे उसे तो केवल श्री परमहंस दयाल जी जानते थे, साधारण जीव नहीं जान सकते। श्री परमहंस दयाल जी आपकी विशेषता एवं अभिन्नता दर्शाने हेतु रहस्यमय वचन फरमाते थे, जिसे जीव बुद्धि के लिए समझना कठिन ही नहीं असंभव है। श्री परमहंस दयाल जी ने आपको परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। आप इस पद पर अथक परिश्रम से अनवरत बढ़ाते जा रहे थे। अब आप जब भी श्री चरणों में पहुँचते तो श्री परमहंस दयाल जी आपको परम संत कहकर संबोधित करते। भक्त दीवान भगवान दास जी उच्च संस्कारी आत्मा थे। इनका जन्म टेरी में हुआ है। यह सावर झील पर नमक विभाग के अध्यक्ष पद पर थे। इन्होंने टेरी में किसी से यह वचन कहते हुए सुना कि आजकल श्री परमहंस दयाल जी श्री सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के नाम से पुकारा करते हैं। अनन्य निष्ठा, उच्च भावना तथा श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगत को प्राप्त कर भक्त जी के दिल पर भी प्रेम भक्ति का उज्जवल रंग चढ़ा हुआ था। भक्त जी वे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के नाम से संबोधित करने लगे। जब वे कहीं किसी स्थान पर वे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी मिलते, भक्त जी परम संत कहकर नतमस्तक हो जाते। सर्वप्रथम तो संत महापुरुषों का मिलना कठिन है। यदि मिल भी जाए तो उन्हें पहचानना कठिन है। विरले उच्च संस्कारी जीव ही महापुरुषों की शरण संगति में आकर उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। वे ही उनकी महानता को जानते हुए पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत बुलाते देखकर कुछ भक्तों के दिल में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्हें हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के शुभ नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन ईर्ष्यालु भक्तों में से एक भक्त ने दीवान भगवान दास जी को एकांत में बुलाकर कहा, आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को श्री परम संत जी मत बुलाया करें, क्योंकि यह बात सबको अच्छी नहीं लगती। दुनियादारी भी कोई वस्तु होती है। वे परम संत बन थोड़े ही गए हैं या हमें ऐसा बुलाने के लिए आज्ञा दी गई हो जो आप उन्हें इस नाम से बुलाते हो। आपके प्रति सबके लिए दिल में रोष सा पैदा हो गया। हमें यह अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें बाहर या किसी के सामने इस नाम से बुलाना छोड़ दें। किंतु भक्त दीवानदास भगवान दास जी ने उन प्रेमियों में से नहीं थे जो लोगों की बातों में सद्गुरु की श्री मौज को न समझ सकते। उन्होंने उत्तर दिया, भक्त जी
क्या हुआ यदि लोगों को अच्छा नहीं लगता? इसमें संदेह की बात ही क्या है? यदि श्री परमहंस दयाल जी निज मुख से उन्हें परम संत बुलाते हैं तो हमें उनके श्री वचनों को मानना है, न कि दुनिया को देखना। हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी को परम संत बुलाने में क्या आपत्ति है? वे तो निश्चय ही परम संत हैं। उस समय भक्त दीवान भगवंत दास जी ने अपनी अचल निष्ठा का प्रमाण यूं ही दिया। भक्त जी तो अपनी निष्ठा पर अचल रहे, अपने मुख को इसी शुभ नाम से पवित्र करते रहे। उन्हें न दुनिया की परवाह थी न मान अपमान की। वे अपने संकल्प के पक्के थे तथा श्री मौज को ही सर्वस्व समझने वालों में से थे। फलस्वरूप आगे चलकर उन्होंने जिन अनमोल श्री अमर वचनों को श्रवण किया वे इस प्रकार हैं। एक बार श्री परमहंस दयाल जी विश्राम कर रहे थे। उस समय दीवान योगराज जी श्री चरणों की ओर बैठे थे तथा अन्य प्रेमी व वही ईर्षालु भक्त भी समीप बैठे थे। बाहर से आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी का आगमन हुआ। साथ में दीवान भगवंत दास जी भी थे। जो ही अपने श्री चरणों में दंडवत वंदना की तो दीवान भगवंत दास जी ने, जिन्हें लोग चाचा जी भी कहते थे, कहा, योगराज जी श्री परमहंस संत जी आए हैं, उनके लिए स्थान बनाओ। दीवान योगराज जी उठकर खड़े हुए और आपके बैठने के लिए आसन बना दिया। इतने में श्री परमहंस दयाल जी एकदम पूछने लगे, क्या है भाई? दीवान योगराज जी ने उत्तर दिया कि बाबा स्वरूप आनंद जी बाहर से आए हैं और चाचा जी ने कहा है कि परम संत जी आए हैं, इनके लिए स्थान बनवाओ। श्री परमहंस दयाल जी आपका नाम सुनते ही प्रसन्नता में झूम उठे और फरमाने लगे, भक्त भगवंत दास जी ने ठीक ही तो कहा है। जब हम कहते हैं तो इसमें संदेह की क्या है? श्री परमहंस दयाल जी, श्री कृष्ण चंद्र जी, श्री कबीर साहिब जी तथा श्री बाबा नानक देव जी की निर्भय पद्मी तक पहुँच चुके हैं। ये चार कूट धरती को चिताएंगे। इनके लाखों ही शिष्य होंगे। इन वचनों को सुनते ही सब श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। इतना सुनते हुए भी आपके दिल में तनक मात्र भी अपनी प्रशंसा के प्रति ख्याल में उत्पन्न हुआ। नतमस्तक होकर आपने वंदना की। इस प्रकार दीवान भगवंत दास जी तो अब और भी अधिक श्रद्धा व प्रेम से आपकी सेवा करने लगे। कहा जाता है, नीची डाली मीठे फल वाली है। जैसे जैसे श्री परमहंस दयाल जी आपके प्रति महानता के वचन फरमाते, वैसे वैसे ही आप अधिक नम्रता ग्रहण करते जा रहे थे। आपको संगत तथा भक्तों से इतना सत्कार मिलने पर भी आप नम्र भाव से सबसे वचन कहते, सत्संग में से मलिन हृदयों को पवित्र बना देते। टेरी के समीप गांव में भक्तों ने श्री कृष्ण द्वारा के उद्घाटन के लिए श्री परमहंस दयाल जी को वहां पर पधारने के लिए विनय की। श्री परमहंस दयाल जी ने वचन फरमाए, हमारे पास तो समय नहीं है, हम अपने ही रूप बाबा स्वरूप आनंद जी को आपके साथ भेज देते हैं। इनमें और हम में कोई भेद नहीं है। ये आपको सत्संग सुनाएंगे। इनके रूप में आप हमारे ही द्वारा किए हुए इस उद्घाटन को जानो।
भाव यही है कि श्री परमहंस दयाल जी अपने शिष्य को सब प्रकार से संपूर्ण जानकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति उन्हें समर्पित कर रहे थे। जिस प्रकार से परम शिष्य श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर प्रसन्नता का पात्र बन चुके थे, वैसे ही श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली बादशाह जी अब रूहानी दाद शिष्य को सौंपकर निज रूप बनना चाहते थे। लोगों को भावी विभूति के अवतरित होने का संदेश दे रहे थे। यह रहस्य समय पाकर खुल गया कि श्री स्वामी स्वरूप जी आनंद जी इस संप्रदाय के द्वितीय महाराजाधिराज तथा पथ प्रदर्शक संत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाह जी सीमा प्रांत के नगरों तथा गांवों में अपने इष्ट देव जी के पवित्र संदेश को पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। जन जन के जागृत का आरंभ हुआ। आध्यात्मिक विद्या, जिसे दूसरे शब्दों में पराविद्या या ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, आदिकाल से एक दिल से दूसरे दिल तक क्रमश आती रही थी। अर्थात पूर्ण सद्गुरु अपने योग्य तथा अधिकारी शिष्य को इस रहस्य का पूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे थे। वे स्वयं पारस होते हैं, शिष्य को भी पारस बना देते हैं। जब शिष्य सर्वगुण संपन्न सब प्रकार से योग्य बन जाता है तो उसे अपनी समस्त शक्तियाँ सौंपकर फिर भी स्वयं ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी भी अब भक्ति की परम पराकाष्ठा तक पहुँच चुके थे। वे श्री परमहंस दयाल जी की प्रसन्नता तथा कृपा के सर्वथा सत्पात्र बन चुके थे। श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली बादशाही जी ने अपनी मौज के अनुसार आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी बादशाही जी को टेरी बुलवाकर तथा वहाँ पर भक्त अमीर चंद जी के घर निचले भाग में अपना और ऊपर के भाग चौबारे पर आपका स्थान बनवाया। निज धाम पधारने से कुछ समय पूर्व श्री परमहंस दयाल जी आत्मज्ञान के पूर्ण तत्ववेता श्री स्वामी जी श्री दूसरी बादशाही जी को रात्रि समय नीचे बुला लेते तथा एकांत में आध्यात्मिक दात फकसने लगे। दो दिव्य सत्य आत्मज्ञान तथा जन कल्याण हेतु रात्रि के समय विचार विमर्श किया करती। जब सृष्टि मोह निंद्रा में सो रही थी तो उस निंद्रा से जगाने के लिए श्री परमहंस महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी के रूप में आध्यात्मिक सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा था। रात्रि में काफ़ी समय तक श्री परमहंस दयाल जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी को रूहानियत का गूढ़ भेद बतलाते रहते। घंटों तक यह धारा निरंतर बहती जा रही थी। महापरिनिर्वाण से 2 मास 11 दिन पहले रात्रि को श्री दूसरी बादशाही जी को नित्य प्रति के भांति रात्रि के 2 बजे श्री परमहंस दयाल जी ने नीचे बुलाया, हृदय से लगाया और अपने ही स्वरूप का साक्षात दर्शन आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी के घट में कराया। कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। इसे दीप्यमान ज्योति से 2 दिव्य पुरुषों का एकीकरण हो गया और श्री परमहंस दयाल जी अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए। उन्होंने निज धाम पधारने से
2 मार्च पोर्ट टेरी में एक आज्ञा पत्र 3 मई 1919 को लिखवाया था, जिसमें अपने उत्तराधिकारी के विषय में पवित्र अर्थ लिखवाए। अब 2 दिव्य शक्तियाँ एकाकार हो चुकी थी। सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देही, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखी ले। अर्थात सेवक और स्वामी एक रूप हो गए। इन 2 शरीरों में आत्मा एक ही थी। अब जिसने श्री परमहंस दयाल जी के रूप को देखना हो, वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी के स्वरूप को निहारे। इस प्रकार एक तत्व और अभिन्नता स्थापित कर श्री परमहंस दयाल जी ने आपको फरमाया, आप कुलाची की ओर जाए, सत्संग उपदेश कार्य कीजिए और निश्चित समय पर आ जाना। श्री आज्ञा को सिरोधार रहकर आप महात्मा योगात्मानंद जी को साथ लेकर जाने लगे। तो उस समय कृपा सिंधु श्री परमहंस दयाल जी की दया फिर एक बार तरंगित हो उठी। आपके जाने से पहले फिर अरसाद हुआ, हम दिल से दुआ देते हैं कि आपके लाख शिष्य होंगे। केवल लाख ही नहीं, लाख तो बीज मात्र हैं। आप कुलाची की ओर जाएं, आप हर तरह से परिपूर्ण हों। हमारी दुआ आशीर्वाद आपके साथ है। आप सोए हुए मानवता को परमार्थ का संदेश दीजिए, यह हमारी अंतिम आज्ञा है। आप बहादुर खेल से होते हुए बन्नू तक लक्की गए। वहाँ पर कुछ दिन सत्संग का अमृत पिलाकर मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाया, भक्ति का पथ दर्शाया। यहाँ पर आपके बहुत से प्रेमी हुए, जिनमें श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज जी, श्री स्वामी वेअंत आनंद जी महाराज जी, महात्मा निज आत्मानंद जी तथा भक्ति साहेब राम जी ही प्रमुख थे। लक्की से टाक कुलाची होते हुए टेरा स्मरणलका में पधारे। टेरा स्मरणलका में आपने अत्यधिक प्रचार किया, सर्वसाधारण भक्ति के रंग में रंग गए। आप दिन रात एक कर श्री गुरु आज्ञा का पालन कर रहे थे। ऐसे होते हैं अच्छे गुरुमुख और शिष्य गुरुमुख हो।